हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी द्वारा आयोजित शिक्षक भर्ती 2023 के फेज 2 की टीजीटी संस्कृत के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे, वो भी बीपीएससी द्वारा जारी किए गए आंसर की के साथ। और अगर आपको इस क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो बिना देरी किए चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले पार्ट 1 में लैंग्वेज से रिलेटेड 30 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, इन दिस स्कूल ऑल डैश स्टूडेंट्स आर गिवन फ्री एजुकेशन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, डी। फिर क्वेश्चन नंबर 2, आई हैव ए फ्रेंड इन मुंबई हु इज डैश एक्ट्रेस। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, एन। फिर क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिवर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, बे ऑफ बंगाल। फिर क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ ड्राइंग रूम। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, मोर देन वन ऑफ द अबव। फिर क्वेश्चन नंबर 5, टुडे इज संडे द डे बिफोर यस्टरडे वॉज। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, फ्राइडे। फिर क्वेश्चन नंबर 6, नवंबर कम्स आफ्टर द मंथ ऑफ। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ई, नन ऑफ द अबव। फिर क्वेश्चन नंबर 7, हस्बैंड्स ब्रदर इज। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ब्रदर इन लॉ। फिर क्वेश्चन नंबर 8, मदर्स पेरेंट्स आर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स। फिर क्वेश्चन नंबर 9 से हिंदी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यय रहित शब्द है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, भाव विहल। फिर क्वेश्चन नंबर 10, भाषा की उपयुक्त परिभाषा है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, विचार या भाव प्रकट करने का साधन भाषा है। फिर क्वेश्चन नंबर 11, स्वर के कितने प्रकार हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 2। फिर क्वेश्चन नंबर 12, ह्रस्व स्वर कौन सा है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अ। फिर क्वेश्चन नंबर 13, उच्चारण के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण कितने भागों में किया जा सकता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 8। फिर क्वेश्चन नंबर 14, अल्प प्राण ध्वनि कौन सी है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, च। फिर क्वेश्चन नंबर 15, घोष ध्वनि कौन सी है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 16, स्पर्शी व्यंजन है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 17, आग्रीय शब्द का विशेषण है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, आग्रेय। फिर क्वेश्चन नंबर 18, प्रकंपी व्यंजन है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, र। फिर क्वेश्चन नंबर 19, अर्ध स्वर है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 20, च वर्ग का व्यंजन है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 21, क केकी, ख विहंग, ग खग, घ पिक विकल्पों में से कौन सा युग्म पक्षी के पर्याय का है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, ख और ग, यानी खग और विहंग ये दोनों ही शब्द पक्षी के पर्याय है। फिर क्वेश्चन नंबर 22, विलोम शब्द का कौन सा युग्म सही है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 24, रचना के आधार पर कौन सा विकल्प वाक्य का भेद नहीं है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, उपवाक्य। फिर क्वेश्चन नंबर 25, जिन शब्दों से न्यूनता, लघुता, हीनता या तुच्छता का बोध हो उसे क्या कहते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, उनार्थक शब्द। फिर क्वेश्चन नंबर 26, जिसे बुलाया न गया हो वाक्यांश के लिए प्रयुक्त एक शब्द क्या होगा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अनाहूत। फिर क्वेश्चन नंबर 27, संज्ञा की माप तौल का बोध कराने वाले विशेषण कहलाते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, परिमाणवाचक। फिर क्वेश्चन नंबर 28, रचना के आधार पर जल शब्द किस कोटि का है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, रूढ़ शब्द। फिर क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा मात्रिक छंद है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 30, उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग बिकसे संत सरोज सब हरसे लोचन भृंग उपयुक्त दोहे में कौन सा अलंकार है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, रूपक।
अब क्वेश्चन नंबर 31 से जनरल स्टडीज से रिलेटेड 40 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 31 है 5 बल्लों और 18 गेंदों की कीमत 6,500 है तथा 2 बल्लों और 20 गेंदों की कीमत 4,200 है। एक बल्ला और एक गेंद की कीमतें हैं क्रमशः। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 850 और 125 रुपये। फिर क्वेश्चन नंबर 32, एक दुकानदार किसी वस्तु को 615 रुपये में खरीदता है और उसे 820 रुपये में बेच देता है, उसका प्रतिशत मुनाफा कितना है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 33.33%। फिर क्वेश्चन नंबर 33, एक हैकर पता लगाता है कि एक व्यक्ति के एटीएम पिन के पहले 2 अंक 3 से 8 तक की संख्याओं में से है और चौथा अंक 0 या 9 है। उस हैकर को पिन का पता करने के लिए कितने प्रयास करने पड़ेंगे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 720। फिर क्वेश्चन नंबर 34, एक त्रिभुज की 2 भुजाओं की लंबाइयाँ 8 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है तथा इसका क्षेत्रफल 12√5 वर्ग सेंटीमीटर है। इसकी तीसरी भुजा की लंबाई क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 7 सेंटीमीटर। फिर क्वेश्चन नंबर 35, 50 संख्याएं दी हुई हैं, प्रत्येक संख्या को 53 से घटाया गया है और इस तरह प्राप्त संख्याओं का माध्य 35 है। दी गई संख्याओं का माध्य है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 56.5। फिर क्वेश्चन नंबर 36, 2 भाइयों की उम्रों का अनुपात 4:3 है। यदि बड़ा भाई छोटे भाई से 6 वर्ष बड़ा है तो दोनों भाइयों की उम्र है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 24 और 18। फिर क्वेश्चन नंबर 37, यहाँ पे इसका वैल्यू पूछा गया है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 1/n। फिर क्वेश्चन नंबर 38, मूलों 1 और 4 वाला द्विघात समीकरण है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। फिर क्वेश्चन नंबर 39, आदित्य L1 उपग्रह का सूर्य अवलोकन बिंदु है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए L1। फिर क्वेश्चन नंबर 40, अदरक एक भूमिगत तना है एवं जड़ नहीं है क्योंकि? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, इसमें गांठ एवं पर्व होते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 41, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी FL 10 सेंटीमीटर है, पानी में इसे डुबोने पर यह कार्य करेगा, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 10 सेंटीमीटर के एक उत्तल लेंस की तरह। फिर क्वेश्चन नंबर 42, हालांकि दृश्य प्रकाश में जल पारदर्शक होता है, दूरस्थ वस्तुओं को जल की महीन बूंदों से निर्मित कोहरे में नहीं देखा जा सकता। यह इसलिए होता है क्योंकि? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अधिकतर प्रकाश बिखरकर आभासी अस्पष्टता निर्मित करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 43, एक वर्णी प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, निम्नलिखित में से कौन सा गुण नहीं बदलता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए आवृत्ति। फिर क्वेश्चन नंबर 44, निम्नतम अवस्था में हाइड्रोजन परमाणु की कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन की चाल होती है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। फिर क्वेश्चन नंबर 45, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। फिर क्वेश्चन नंबर 46, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अम्ल जो अम्लीय KMnO4 का रंग नष्ट कर सकता है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। फिर क्वेश्चन नंबर 47, बांग्लार माटी बांग्लार जल के लेखक कौन थे, जो मूल रूप से 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल के विभाजन के खिलाफ एक विरोध गीत था और जिसके लिए पश्चिम बंगाल विधानसभा ने हाल ही में नए राज्य गान के रूप में एक प्रस्ताव पारित किया है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर। फिर क्वेश्चन नंबर 48, हाल ही में उद्घाटित किए गए भारत के नए संसद भवन के वास्तुकार कौन है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए बिमल पटेल। फिर क्वेश्चन नंबर 49, 76वें कांस फिल्म महोत्सव मई 2023 में निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय फिल्म प्रदर्शित की गई, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 50, अजाली असोमानी, जिन्होंने अफ्रीकी संघ के वर्तमान अध्यक्ष के रूप में नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन में भाग लिया, जो G20 का सबसे नया सदस्य बन गया है, वे अफ्रीकी संघ के किस देश के राष्ट्रपति हैं, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी कोमोरोस। फिर क्वेश्चन नंबर 51, मानव अधिकार दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 10 दिसंबर। फिर क्वेश्चन नंबर 52, भारतीय राष्ट्रीय सेना
INA के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मोहन सिंह। फिर क्वेश्चन नंबर 53 ताना भगत आंदोलन संबंधित है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, आदिवासी आंदोलन से। फिर क्वेश्चन नंबर 54 किस राज्य में रक्षाबंधन को वृक्ष सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, बिहार। फिर क्वेश्चन नंबर 55 निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 56 भारतवर्ष में वनस्पति एवं जीवों की कितनी प्रजाति पाई जाती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 81,000 प्रजाति जीवों की एवं 47,000 प्रजाति वनस्पति की। फिर क्वेश्चन नंबर 57 खनिज निम्नलिखित में से किस चट्टान के स्तर में जमा होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अवसादी चट्टान। फिर क्वेश्चन नंबर 58 निम्नलिखित में से कौन सी एक फलीदार फसल है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, दलहन। फिर क्वेश्चन नंबर 59 निम्नलिखित में से कौन से दो चरम स्थान पूर्वी पश्चिमी गलियारे से जुड़े हुए हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, सिलचर और पोरबंदर। फिर क्वेश्चन नंबर 60 स्टेलेक्टाइट एवं स्टेलेग्माइट स्थलाकृतियां बनती है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, भूमिगत जल द्वारा। फिर क्वेश्चन नंबर 61 22 अप्रैल को किस रूप में मनाते हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, विश्व पृथ्वी दिवस। फिर क्वेश्चन नंबर 62 भारत का स्थलाकृतिक मानचित्र किस संगठन द्वारा बनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, भारतीय सर्वेक्षण। फिर क्वेश्चन नंबर 63 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा पहली बार प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, वीडी सावरकर। फिर क्वेश्चन नंबर 64 निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, संथाल विद्रोह। फिर क्वेश्चन नंबर 65 बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, सन्यासी। फिर क्वेश्चन नंबर 66 प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार भारत में कब अपनाया गया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, बंगाल विभाजन। फिर क्वेश्चन नंबर 67 1922 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, चित्तरंजन दास। फिर क्वेश्चन नंबर 68 असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, स्वामी विद्यानंद। फिर क्वेश्चन नंबर 69 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, डेविड हेयर। फिर क्वेश्चन नंबर 70 इनमें से किसने कहा था कि कांग्रेस का महल लड़खड़ा रहा है और भारत में रहते हुए मेरी एक बड़ी महत्वाकांक्षा यह है कि मैं शांति के साथ इसे मरने में सहयोग दे सकूं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, कर्जन। फिर पार्ट 3 में संस्कृत से रिलेटेड 80 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 71 इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 14। फिर क्वेश्चन नंबर 72 इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। फिर क्वेश्चन नंबर 73 इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। फिर क्वेश्चन नंबर 74 इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। फिर क्वेश्चन नंबर 75 इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। फिर क्वेश्चन नंबर 76 इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अष्टादश। फिर क्वेश्चन नंबर 77 इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। फिर क्वेश्चन नंबर 78 इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। फिर क्वेश्चन नंबर 79 इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। फिर क्वेश्चन नंबर 80 इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। फिर क्वेश्चन नंबर 81 इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। फिर क्वेश्चन नंबर 82 इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, पितृ प्लस आज्ञा। फिर क्वेश्चन नंबर 83 इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यड़ संधि। फिर क्वेश्चन नंबर 84 इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। फिर क्वेश्चन नंबर 85 इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, बसंत प्लस ऋतु। फिर क्वेश्चन नंबर 86 इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। फिर क्वेश्चन नंबर 87
इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। फिर क्वेश्चन नंबर 88, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, गो प्लस इंद्र। फिर क्वेश्चन नंबर 89, बागीश्य इत्यत्र संधि केन सूत्रेण, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। फिर क्वेश्चन नंबर 90, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। फिर क्वेश्चन नंबर 91, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। फिर क्वेश्चन नंबर 92, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। फिर क्वेश्चन नंबर 93, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। फिर क्वेश्चन नंबर 94, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, सुषा। फिर क्वेश्चन नंबर 95, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अव्ययी भाव। फिर क्वेश्चन नंबर 96, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, तत्पुरुषः। फिर क्वेश्चन नंबर 97, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, शाक पार्थिव। फिर क्वेश्चन नंबर 98, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, बहुब्रीह। फिर क्वेश्चन नंबर 99, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, चत्वारि। फिर क्वेश्चन नंबर 100, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, राजदंताः। फिर क्वेश्चन नंबर 101, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, षट। फिर क्वेश्चन नंबर 102, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, परिमाण मात्रस्य। फिर क्वेश्चन नंबर 103, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। फिर क्वेश्चन नंबर 104, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। फिर क्वेश्चन नंबर 105, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। फिर क्वेश्चन नंबर 106, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, वैषयिक। फिर क्वेश्चन नंबर 107, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मातृह। फिर क्वेश्चन नंबर 108, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। फिर क्वेश्चन नंबर 109, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, लभामहे। फिर क्वेश्चन नंबर 110, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। फिर क्वेश्चन नंबर 111, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। फिर क्वेश्चन नंबर 112, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ऋग्वेदे। फिर क्वेश्चन नंबर 113, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, आयुर्वेद विज्ञानम। फिर क्वेश्चन नंबर 114, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 6। फिर क्वेश्चन नंबर 114, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, भर्तृहरिः। फिर क्वेश्चन नंबर 116, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, गोपत ब्राह्मणम। फिर क्वेश्चन नंबर 117, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। फिर क्वेश्चन नंबर 118, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, कठोपनिषद। फिर क्वेश्चन नंबर 119, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 40। फिर क्वेश्चन नंबर 120, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। फिर क्वेश्चन नंबर 121, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, महाकवि विभाष्य। फिर क्वेश्चन नंबर 122, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, गीति काव्यम। फिर क्वेश्चन नंबर 123, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। फिर क्वेश्चन नंबर 124, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 3D। फिर क्वेश्चन नंबर 125, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, महाकवि बाण भट्टस्य। फिर क्वेश्चन नंबर 126 से लेकर 130 तक एक पैराग्राफ दिया गया है और इस पैराग्राफ से कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं और उन्हीं क्वेश्चंस को पढ़ के इस पैराग्राफ से उस क्वेश्चंस के आंसर को सही लगाना था। तो क्वेश्चन नंबर 126, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यज्ञिया। फिर क्वेश्चन नंबर 127, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, त्रयः। फिर क्वेश्चन नंबर 128, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। फिर क्वेश्चन नंबर 129, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। फिर क्वेश्चन नंबर 130, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, देवो दानव वा। फिर क्वेश्चन नंबर 131,
क्वेश्चन नंबर 131 से 134 तक एक और पैराग्राफ दिया गया है और इस पैराग्राफ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं और उन क्वेश्चंस के हमको सही जवाब देने थे। तो क्वेश्चन नंबर 131 इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। फिर क्वेश्चन नंबर 132 इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। फिर क्वेश्चन नंबर 133 इसका भी सही जवाब है ऑप्शन सी, जून मासे। फिर क्वेश्चन नंबर 134 इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। फिर क्वेश्चन नंबर 135 इसका भी सही जवाब है ऑप्शन सी, साधव। अब क्वेश्चन नंबर 150 तक जितने भी क्वेश्चंस है सबका जवाब ऑप्शन सी है। तो क्वेश्चन नंबर 136 इसका भी सही जवाब है ऑप्शन सी, जीजी विशा। क्वेश्चन नंबर 137 इसका भी सही जवाब है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 138 इसका भी सही जवाब है ऑप्शन सी, चत्वारः। फिर क्वेश्चन नंबर 139 इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, कलहमयम। फिर क्वेश्चन नंबर 140 इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, दर्शनेन। फिर क्वेश्चन नंबर 141 इसका भी सही जवाब है ऑप्शन सी। फिर क्वेश्चन नंबर 142 से 150 तक एक और पैराग्राफ दिया गया है और इस पैराग्राफ को पढ़कर कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं और उन क्वेश्चंस का सही जवाब हमको देना था। तो क्वेश्चन नंबर 142 इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, संस्कृतम। फिर क्वेश्चन नंबर 143 इसका भी सही जवाब है ऑप्शन सी, वेदेशु। फिर क्वेश्चन नंबर 144 इसका भी सही जवाब है ऑप्शन सी, प्रजातांत्रिकस्य। फिर क्वेश्चन नंबर 145 इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ज्ञान मार्गेण। फिर क्वेश्चन नंबर 146 इसका भी सही जवाब है ऑप्शन सी। फिर क्वेश्चन नंबर 147 इसका भी सही जवाब है ऑप्शन सी, परोपकारेण। फिर क्वेश्चन नंबर 148 इसका भी सही जवाब है ऑप्शन सी, परपीडनेन। फिर क्वेश्चन नंबर 149 इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, संस्कृत भाषायाम। फिर क्वेश्चन नंबर 150 इसका भी सही जवाब है ऑप्शन सी, निरोगा बलिनो भवन्तु। इस तरह हमने टीजीटी संस्कृत के 150 क्वेश्चंस का डिस्कशन कर लिया है। अगर आपको इसी तरह और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखना है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।